माँ के 5 हकूक हैं औलाद के ज़िम्मे। सुने इस पैगाम को और याद रखें, जिसके सर पर उसकी माँ का साया मौजूद है तो वो इस बात को हमेशा याद रखे कि माँ का अदब सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से होना चाहिए। माँ का सबसे पहला हक जो है वो इज्जत है। याद रखें, माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करना, माँ के सामने गुस्से से बात करना, माँ के सामने बदतमीजी के साथ बात करना, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर ली। अगर आपने माँ की इज्जत नहीं की तो मतलब आपने अपनी माँ को नाराज कर दिया। जब माँ नाराज होती है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज होते हैं। फिर अल्लाह और उसके रसूल की जो नाराजगी होती है वो इंसान को जहन्नम में ले जाती है। लेकिन जो अपनी माँ की इज्जत करता है, अल्लाह ताला उसे दोनों जहानों में इज्जतों से नवाज देता है। माँ का दूसरा जो हक है वो भी याद रखें। माँ का जो दूसरा हक है ना वो वक्त है। याद रखें इस बात को कि माँ को तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारे वक्त की जरूरत है। वो चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मुझे पूछे कि अम्मा तुम्हारा क्या हाल है, अम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है, अम्मा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जब बेटा अपनी माँ के पास बैठकर ही तो फिर अम्मा का दिल बड़ा हो जाता है, अम्मा फिर राजी हो जाती है। जब माँ राजी हो के हाथ उठा लेती है तो समझ लें दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाहू अकबर। माँ का जो तीसरा हक है वो खिदमत है। जब माँ की खिदमत करने का वक्त आए ना तो सिर्फ इतना सोच लिया करें कि जब आप छोटे थे, आप एक बार थोड़ा सा रोते थे तो माँ तड़प के तुम्हारे पास दौड़ी चली आती थी। उसने अपनी रातों की नींद तुम्हारे सुकून के लिए कुर्बान कर दी, उसने अपने सारे सुख तुम पे लुटा दिए। और आज जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम अपनी माँ की खिदमत करने से मुंह मोड़ लेते हो तो कितने बदनसीब हो आप। लेकिन जो माँ की खिदमत करता है, माँ को राजी करता है ना, तो फिर माँ हाथ उठा के दुआ करती है, अल्लाह मैं भी इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाहू अकबर। माँ का चौथा हक भी याद रखें। माँ का चौथा हक जो है वो है दुआ लेना। जब आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, अदब एहतराम करते हैं, अपनी माँ को राजी करते हैं तो माँ दुआ देती है। याद रखें, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो कि माँ ने बद दुआ कर दी तो इंसान फिर ना दुनिया का रहता है ना आखिरत का रहता है। वो दुनिया में भी जलील है, वो आखिरत में भी जलील है। इसलिए कोशिश करें कि माँ को राजी करें और माँ की दुआएं लें। और फिर 5वां हक माँ का जो अपनी औलाद पर है वो है सब्र। याद रखना, अगर माँ जज्बात में आकर तुमसे कभी कोई सख्त जुमला बोल देना तो सब्र कर लेना, कभी गुस्से में बात कर ले तो सब्र कर लेना, इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है, वो अपनी औलाद पे अपना हक जताती है। और फिर ये बात भी याद रखें कि उसके गुस्से में भी तुम्हारे लिए भलाई छुपी होती है। इसलिए कभी भी माँ जब गुस्सा करे, आप पर कोई भी सख्त जुमला बोले तो कभी भी ये ना बोलना कि अम्मा क्यों गुस्सा कर